Hello students, I am Garima Sharma. I welcome you in BSc 6th semester Physics MCQ class. आज हम सभी BSc 6 सेमेस्टर में आने वाले MCQs को समझेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इन सभी के नोट्स बनाएंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। मैं अब कुछ MCQs जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो छाट कर आपके लिए लाई हूँ, तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। हमारा फर्स्ट MCQ है ब्रावियाज लेटिस आर। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि लेटिस होता क्या है। देखिए, क्रिस्टल और लैटिस, क्रिस्टल और लैटिस इसमें क्या डिफरेंस होता है। क्रिस्टल में एटम्स पीरियोडिकली अरेंज होते हैं। लैटिस में क्या होता है, हम कुछ पॉइंट सपोज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट अपने पास से सपोज कर लेते हैं। ये क्या होता है, एक इमेजिनरी पैटर्न होता है। इसमें एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा एटम हो सकते हैं, काफ़ी सारे एटम्स हो सकते हैं एक ही पर। तो लैटिस में और क्रिस्टल में यही डिफरेंस होता है। तो अब हमने क्या समझा, लैटिस क्या होता है। लैटिस अरेंजमेंट होता है पॉइंट्स का, जो हमने सपोज करे हैं, इमेज करे हैं, और हर एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, ब्रावियाज लेटिस क्या होता है, तो वो लेटिस जिसे हम किसी भी पॉइंट से देखें वो सेम दिखाई दे। चाहे हम यहाँ से देखें तो सेम दिखाई दे, यहाँ से देखें तो सेम दिखाई दे। पैटर्न जो है किसी भी पॉइंट से देखें तो वो पैटर्न क्या हो, हमारा सेम दिखाई दे। वही हमारा क्या होता है, ब्रावियाज लेटिस होता है। क्लियर हो गया सभी को। अब इसमें क्वेश्चन है हमारा कि ब्रावियाज लेटिस कितने टाइप का होता है। अब टाइप से मतलब क्या है, ब्रावियाज लेटिस के टाइप से मतलब है कि कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम कितनी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कितनी तरीके से उसको बना सकते हैं। तो ब्रावियाज लेटिस क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, 14। ब्रावियाज लेटिस के टाइप कितने हैं, 14। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 14। करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हमारा यहाँ पर क्या आया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, देखिए दो तरीके के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड होता है हमारा। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें जो एटम्स होते हैं वो पीरियोडिकली अरेंज्ड होता है। अभी पीछे भी बताया मैंने कि एटम्स कैसे होंगे, पीरियोडिकली अरेंज्ड होंगे, ये पीरियोडिकली अरेंज्ड होंगे। एमोर्फस में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका वुड है, लकड़ी है, वुड कैसा है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, जिसमें एटम्स जो होते हैं वो पीरियोडिकली अरेंज नहीं होते, कोई उसका पैटर्न नहीं होता, प्रॉपर क्या नहीं होता, उसका कोई पैटर्न नहीं होता। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपकी रबड़, आपने देखा है ना, रबड़ को हम दबाते हैं तो एकदम दब जाती है, मोड़ भी देते हैं उसको हम, ठीक है ना। तो और वो क्या होते हैं, अमोर्फस सॉलिड होते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को होते हैं ऐसे सॉलिड्स जो सॉलिड की हर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे क्या है, जैसे सॉलिड होता है उसको हम टच करते हैं तो वो दबता नहीं है। दूसरा, सॉलिड को किसी हम कंटेनर में, किसी बोतल में नहीं भर सकते। तीसरा, इसका पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है, जो एटम्स है एक प्रॉपर वे में होते हैं अरेंज, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें से कौन है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है? तो सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कौन नहीं है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या होती है, रूम टेम्परेचर पर एक गैस होती है। अब यहाँ सॉलिड की बात हो रही है और ये है गैस, तो हमारा क्या नहीं है क्रिस्टलाइन सॉलिड? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोर्फस सॉलिड इज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमोर्फस सॉलिड इज नॉट। अब देखिए हमें पता है कि अमोर्फस सॉलिड क्या नहीं है, अमोर्फस सॉलिड इज नॉट। क्या नहीं होगा अमोर्फस सॉलिड? मैंने अभी आपको बताया कि अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, जिसमें जो एटम्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, कोई एटम कहीं कोई एटम कहीं, और उसको हम अगर प्रेस करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे तो वो दब जाते हैं, मुड़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो रबड़ है, रबड़ को हम खींचते हैं, दबा देते हैं। गिलास है, गिलास भी एकदम टूट जाता है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक को भी मोड़ तोड़ सकते हैं। लेकिन वुड है, लकड़ी है, उसको हम कोई मोड़ थोड़ी ना सकते हैं, या तो वो कटी जाएगी बिल्कुल। नहीं, हम उसको दबाएंगे तो वो दबने की भी नहीं है। तो यहाँ पे अमोर्फस सॉलिड क्या नहीं है? वुड। क्या नहीं है अमोर्फस सॉलिड? वुड। नेक्स्ट देखिए, क्रिस्टल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू। क्रिस्टल्स जो हैं उसको हम कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं? तो वही जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि विराविस लेटिस में कि उसको हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को, क्रिस्टल के पैटर्न को किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसमें तो 14 आया था, क्योंकि उसमें क्या आया था विराविस लेटिस में 14। यहाँ पे क्रिस्टल्स को के क्लासिफिकेशन कितने हैं? 7। क्रिस्टल के क्लासिफिकेशन कितने हैं? 7 सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ NaCl यूनिट्स प्रेजेंट इन ए सिंगल यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है यूनिट सेल। एक वर्ड क्या आया है? यूनिट सेल। तो देखिए यूनिट सेल क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल की वो छोटा पार्ट होता है जिससे मिलकर वो क्रिस्टल बना है। कोई भी क्रिस्टल है उसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जब लगातार रोटेट करते रहते हैं तो इससे क्या होता है? एक क्रिस्टल फॉर्म होता है, एक नया क्रिस्टल बनता है। तो यूनिट सेल क्या है? किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट जिससे मिलकर वो क्रिस्टल बना है। जैसे दीवार है, तो दीवार की यूनिट सेल क्या होगा? दीवार की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ईंट। दीवार की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ईंट, जिससे मिलकर वो बनी है। ओके। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पूछा है कि जो NaCl क्रिस्टल है उसके यूनिट सेल में कितने NaCl यूनिट्स हैं? तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज आयोनिक बॉन्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। अब इसमें से हमें वो सब्सटेंस बताना है जिसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स का मतलब समझते हैं ना कि आयंस होते हैं, होल्स के साथ मिक्स होके बॉन्ड बनाते हैं, प्लस आयन माइनस आयन के होते हैं, मिक्सअप होते हैं। तो इसमें कौन है आयनिक बॉन्ड? कौन सा है? NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। द कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक क्रिस्टल इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर। अब क्या होता है? कोई भी आयनिक क्रिस्टल है, अगर हम उसको टेम्परेचर देंगे, हीटअप करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने से क्या होंगे? उसके आयन मूव करेंगे। आयन क्या होंगे? मूव करेंगे, रैंडमली इधर उधर मूव करेंगे, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जब वो उनमें मोशन होगी तो क्या होगी? उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी क्या होती है? मोशन ऑफ आयंस या मोशन ऑफ चार्ज। तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तभी तो कंडक्टिविटी आयनिक क्रिस्टल्स की क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC क्यूब। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या आया है? क्यूब। सबसे पहले वर्ड क्या आया है यहाँ पर? क्यूब।
तो क्यूब तो हम सभी जानते हैं कि क्यूब क्या होता है। क्यूब जानते हैं ना सभी। पासा देखा ना सभी ने लूडो का। लूडो का पासा तो सभी ने देखा है। वही क्या होता है हमारा क्यूब होता है। क्या होता है वही हमारा क्यूब होता है, जो लूडो का पासा होता है। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर सीखना है द पेकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC क्यूब। देखिए कोई भी क्यूब है, कोई भी क्यूब है ना, इस तरीके से बनाते हैं क्यूब। देखो इस तरीके से क्यूब बनाते हैं हम, बनाते हैं ना क्यूब, है ना। तो अब हमने देखा है कि अब FCC का मतलब क्या होता है। क्यूब तो समझ गए आप, जैसे आपका लूडो का पासा हो गया। अब FCC क्यूब क्या है, तो FCC का मतलब होता है फेस सेंटर क्यूब। फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक। अब देखिए क्यूबिक जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है SC, एक तो क्या होता है SC। क्या होता है एक SC, एक क्या होता है SC। SC होता है। एक क्या होता है हमारा SC। एक क्या होता है हमारा BCC। क्या होता है हमारा BCC। और एक हमारा होता है FCC। FCC होता है, ठीक है। तो SC क्या होता है सिंपल क्यूबिक, BCC क्या होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक, और FCC क्या होता है फेस सेंटर क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं सिर्फ कॉर्नर में अरेंज होते हैं। एटम्स कहाँ अरेंज होते हैं, सिर्फ कोने में, कॉर्नर्स में अरेंज होते हैं। एटम्स कहाँ अरेंज होते हैं, कॉर्नर्स में अरेंज होते हैं। इस तरीके से कॉर्नर्स में अरेंज होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल क्यूबिक। BCC क्या होगा, कॉर्नर्स में तो अरेंज होंगे एटम्स, एक क्या होगा बॉडी में भी अरेंज होगा। BCC का बॉडी सेंटर तो मतलब बीच में सेंटर में बॉडी के अरेंज होगा। फिर FCC क्या होता है कॉर्नर में होंगे और हर एक फेस पर भी होंगे। जैसे यहाँ पर है, एक यहाँ पर होगा फेस, फिर एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, यहाँ पर। हमें पता है ना 6 फेज होते हैं, क्यूब के कितने फेज होते हैं, 6 फेज होते हैं। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये कि क्यूबिक कैसे होते हैं, SC क्या होता है, BCC क्या होता है, FCC क्या होता है। अब यहाँ पर है द पेकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC। पेकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है जो FCC है फेस सेंटर क्यूबिक है, उसमें एटम ने कितना पार्ट घेरा है, कितना हिस्सा घेर लिया है एटम ने। तो इसके लिए वैल्यूज कितनी आती है 0.74। इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.74, ठीक है। अब नेक्स्ट है पेकिंग फ्रैक्शन ऑफ SC। जो सिंपल क्यूबिक है उसमें एटम्स ने कितना पार्ट्स घेर रखा, सिंपल क्यूबिक है मतलब उसमें एटम कम है तो पार्ट भी कम कहेगा कम। तो इसका आंसर क्या है 0.52। और नेक्स्ट है कि पेकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर क्यूब। अब हमें पता है कि बॉडी सेंटर में सिंपल क्यूबिक से तो ज़्यादा होते हैं, तो इसका पेकिंग फ्रैक्शन भी इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या आंसर होता है 0.68। नेक्स्ट देखिए द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक। अभी मैंने आपको समझाया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, वो यूनिट, वो किसी चीज़ की सबसे छोटी से छोटी यूनिट जिससे कोई भी क्रिस्टल बनता है, ठीक है ना। अब सिंपल क्यूब है, क्या है सिंपल क्यूब है। तो सिंपल क्यूब में क्या होता है, कोई एटम्स होते हैं सिंपल क्यूब में, जो एटम्स होते हैं सिंपल क्यूब में जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पर भी अरेंज होंगे। अब ये जो एटम कॉर्नर में अरेंज होते हैं ना, ये नहीं कि सारा इसका पार्ट है, किससे 8 क्रिस्टल से और जुड़े होते, 8 यूनिट क्रिस्टल से क्या होते और जुड़े होते। तो अगर इसमें एक है, कितने सारे कॉर्नर पे कितने एटम्स हैं 8, और हर एक एटम 8 क्रिस्टल से और जोड़ रहा है, 8 यूनिट सेल से और जोड़ रहा है। तो एक में हमारा कितना पार्ट आएगा 1/8। इस तरीके से अगर हम जोड़ते चले जाएंगे
+1/8 +1/8 करके जोड़ते चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8/8 आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो पैकिंग, जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक में पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1, क्योंकि हर एटम जो है 8 एटम से जुड़ा होता है, 8 यूनिट सेल से जुड़ा होता है हर एटम, ठीक है ना। इसी तरीके से नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर में क्या होगा, एक एटम यहाँ भी होगा, तो ये जो होगा इस यूनिट सेल में पूरा जुड़ा हुआ होगा, इसका पार्ट किसी के साथ नहीं मिला हुआ होगा। तो इस पूरे का तो एक हो गया, एक ही हो गया, तो 1 और 1 2, तो इसका कितना हो गया, 2। इसका आंसर कितना हो गया, 2। अब द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन फ्रैक्शन फेस सेंटर। अब फेस सेंटर में तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होते हैं, उसमें हर एक तो 8 तो पूरे इसके ही होगा सिंपल क्यूबिक वाले, उसमें हर एक फेस में भी होते हैं, तो हर फेस का कितना होता है, आधा लगाते हैं, क्योंकि वो दूसरे के साथ कनेक्ट होता है फेस से। तो कितने फेस है, 6 फेस है, 6 फेस का हाफ कर दो 3, और 1 इसका पूरा है, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन फ्रिक्शन कितने होते हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो जो NaCl है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, BCC होता है, FCC होता है, SC होता है, ये इनमें से कोई नहीं होता। तो जो NaCl होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, FCC। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड। देखिए कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस होता है ना, और हमें पता है न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो किसी भी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं उसको हम किससे बताते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर से। किससे डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर से, ठीक है ना। अब देखिए द न्यूक्लियर फोर्स। देखो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा मजबूत जो फोर्स है, सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स ही है। तो इसमें पूछ रखा कि न्यूक्लियर फोर्स, इसलिए न्यूक्लियर फोर्स कैसा है, वीकेस्ट है, स्ट्रोंगेस्ट है, अट्रैक्टिव है, ये नन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, स्ट्रोंगेस्ट, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द न्यूट्रॉन इज ए। ये सभी को पता होता है कि न्यूट्रॉन को पॉजिटिव पार्टिकल कहते हैं, ये निगेटिव पार्टिकल कहते हैं, ये न्यूट्रल कहते हैं, इसमें से कुछ नहीं कहते। तो सभी जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन पेयर हैज ए स्पिन। कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें की स्पिन कितनी होती है, तो 1 होती है, 2 होती है, 1/2 होती है, 0। तो क्या होती है, 0 होती है। द वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। जो वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, ए के। नेक्स्ट देखिए, KCl इज ए। KCl क्या है, FCC है, फेस सेंटर क्यूबिक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक है, या नन। तो हमें पता है कि KCl क्या है, FCC है। KCl क्या है, FCC है। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए या आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का मैं वेट करूँगी और रिप्लाई करूँगी। थैंक यू वेरी मच।